हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपकी तरफ देखेंगे। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स की तरफ गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत लोनलीनेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। यस, ये बहुत इमोशनल दिख रहे हैं। ये आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको आपकी जरूरत है, आपका साथ चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए अपनी लाइफ में। ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो ना ट्राई कर रहे हैं कि आपके बिना ना रहें, या मतलब आपको लेकर ना सोचें। ठीक है, आपसे दूर रहें, आपके थॉट्स ना आए, अपने माइंड को बिजी करते हुए, अपने माइंड को कहीं और लगाते हुए भी दिख रहे हैं। बट हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये बार बार आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, ये बहुत ट्राई कर रहे हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने की, पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर बार बार आपके थॉट्स चल रहे हैं, बार बार आप ध्यान आ रहे हो। बस घूम फिर करना, कुछ भी करें, कैसे माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, फिर भी ये बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कितना ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, आपको इग्नोर करें, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, आपसे दूर जाएं, पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जितना ये दूर जा रहे हैं आपसे, उतना ही ज्यादा आपके करीब आते हुए फील कर रहे हैं खुद को। ठीक है, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर ये आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आप दोनों की शादी हो जाए, या आप दोनों, मतलब एक शादी ऐसा ऑप्शन है कि आप दोनों को जो करीब रख सकता है, जोड़ कर रख सकता है, तो यस, आप चाहते हो मे भी इनसे शादी करना। तो यस, ये आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देके, शादी करके। क्योंकि यस, इनको आपके साथ रहना है। ठीक है, क्योंकि शादी करके इनको एक डर, एक टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि आप अब इनके हो। इनको ऐसा फील होगा कि हाँ, आप बस इनके हो, क्योंकि ये इनकी इच्छा, लिटरली आपसे शादी करने की इच्छा है, मैरिज कमिटमेंट देने की इच्छा है। ठीक है, क्योंकि बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाउन फील करना नहीं चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ट्राई कर रहे हैं आपके बारे में ना सोचें, आपसे दूर रहें, पर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये इतने प्रैक्टिकल हैं कि अब ये इतना ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। तो सोचो, आपने ना एक जीत हासिल कर ली है इनको इमोशनल बना के। क्योंकि ये इंसान कभी किसी के लिए इमोशनल नहीं होते, पर जिसके लिए होते हैं फिर डूबते चले जाते हैं। तो हाँ, ये डूब रहे हैं आपके प्यार में, आपके ख्यालों में डूबते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना तो है कि आप आधी जंग तो जीत चुके हो, क्योंकि ये आपके प्यार में इस कदर पड़ चुके हैं कि आपसे दूरी बनाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। ये इंसान नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना ना, और ना रह सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। तो
इनको ऐसा लग रहा है कि टेंशन ही खत्म, आपसे शादी कर लो तो सारी टेंशन ही खत्म, सब प्रॉब्लम्स ही खत्म। तो ये आपसे बहुत इच्छा है इनकी शादी करने की, ये दूर नहीं जाना चाहते आपसे, ठीक है। ये दर्द दुख बहुत परेशानी जो ये फील कर रहे हैं, ये अगर आपके करीब रहें, आपके पास रहे ना, तो ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना बस आपके मतलब आपके ख्यालों में इस कदर पागल हो गए हैं आपको लेकर कि इनको ऐसा फील होता है कि पता नहीं इन्होंने क्या अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म थे, हो सकता है पास्ट लाइफ में, हो सकता है इस जन्म में क्या पुण्य किए कि आपके जैसा इंसान इनको मिला या मिली। मतलब लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब बेस्ट हो आपकी लाइफ में होने से, मतलब कितनी पॉजिटिविटी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनको यकीन नहीं होता कि आप इनकी लाइफ में हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप इनकी लाइफ में आए। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हुए, बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करते हुए, यूनिवर्स की तरफ थैंक यू बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया या आई, यानी कि आपसे ये मिले, आपने इतना प्यार किया ना। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना अच्छा इंसान या इतनी अच्छी इंसान मुझे कैसे मिल गई, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आप इनके अच्छे कर्मों का ही फल हो। कभी होता है ना कि इंसान सोचता है मे बी कि यार मैंने क्या कर्म किए थे जो ये मेरी लाइफ में आया, या ये मुझे क्या मुझसे पाप हो गए थे जो इसने मुझे तकलीफ दी, परेशानी दी, कुछ ऐसा फील होता है ना इंसान को। यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या इनसे ऐसे काम हुए, क्या पॉजिटिविटी हुई, या फिर क्या इन्होंने इतना अच्छा किया कि आप आ गए थे और ये आपको संभाल कर नहीं रख पाए। इतना अफसोस जरूर हो रहा है इनको कि ये समझ नहीं पाए, बट अब रियलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत केयर की है, बहुत प्यार किया है इनको। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसे दिख रहा है अब ये ना खुद को आपसे ना कम आंकते हैं, अपने को कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं कि ये कितने बेवकूफ थे जो आपको प्यार नहीं दे पाए, जो समझ नहीं पाए आपको। तो बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितने बेस्ट हो और ये कैसे हैं। ये अपने को बहुत लो फील करते हुए, लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पता है ये इतना ज्यादा फील करता है। आप कहोगे कि दी इतना मेरे लिए फील करता है, करती है, तो दिखाता क्यों नहीं या दिखाती क्यों नहीं। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में इतना ज्यादा परफेक्ट हो गए, एक पीएचडी जैसे इन्होंने कर ली हो कि इमोशंस को कंट्रोल करना, छुपा के कैसे रखना है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं अभी इनको ना ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके सीक्रेटली एडमायर बन चुके हैं, पर इनको ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, रिलेशनशिप को मतलब रिश्ते में मतलब ना रहने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या फिर आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आपका ट्रस्ट तोड़ के गए हैं, आपका दिल तोड़ के गए हैं, आपका हार्ट ब्रेक करके गए हैं, कुछ ऐसा करके गए हैं जहां पर अब आप इन पे बिलीव नहीं करते, और ये भी जानते हैं कि आप अब बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे। तो फिर तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये नहीं निभा पाएंगे रिश्ता, या फिर आपका ट्रस्ट में भी नहीं जीत पाएंगे। ये बहुत ज्यादा खुद को ना बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो ऐसा भी महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत, जहां पर ये लो फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को पता नहीं कैसे ही अगर ये लौट कर आते हैं तो कैसे ही निभाएंगे, क्योंकि रिश्ते को निभाना यानी कि कमिटमेंट देना, एक दूसरे के सुख दुख को देखना, और ये पता नहीं इनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके रिश्ते कभी भी टिके नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि कभी रिश्ते टिकते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, सब चीजों को लेकर ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे आपका ट्रस्ट जीतेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये रिश्ते को अगर बनाते हैं, ये लौट कर आते हैं, तो फिर ये रिश्ते को निभाएंगे।
अंत तक निभाएंगे। और क्या ये पॉसिबल है? क्या ये निभा पाएंगे? क्या ये आपको वो प्यार दे पाएंगे? तो ये भी इनके माइंड में चल रहा है कि ये कर पाएंगे आपके लिए। तो बेसिकली उनके मन में ना ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना कैपेबल ही नहीं हूं, या मैं इतनी कैपेबल ही नहीं हूं कि रिश्ते को निभा पाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गलत कर देता हूं या गलत कर देती हूं, मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं, मैं नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, ये भी इनको फील हो रहा है। ये गलत नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत गलत कर चुके हैं ऑलरेडी, अब इनसे ये गलतियां नहीं करना चाहते, रिपीट नहीं करना चाहते गलतियों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका ऐसा एटीट्यूड दिख रहा है कि यहां पर इनको ना आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, ये शादी भी करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके लिए एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। इतना फील करने वाला इंसान भी ना लेट गो करने को तैयार है, कहीं ना कहीं आपको छोड़ रहे हैं, या फिर आपको, आप देखना ना कि आपकी जो रिश्ते की हालत हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है, जहां पर ये आपको प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ लौट नहीं रहे हैं, या आपको प्यार नहीं दे रहे हैं। फीलिंग्स बहुत है जो कि इंटेंस है, पर आपके लिए कुछ करते हुए, डेफिनेटली कुछ करते हुए दिख नहीं रहे। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्योंकि, और ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये रिश्ते को ये निभा भी पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, आपका साथ इनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली क्योंकि आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि अगर ये इतना सोच रहे हैं तो ये तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, या फिर किसी तरीके से मेरे लिए अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर ना डर दिख रहा है, इनको डर है कि कहीं इनसे और गलती ना हो जाए, इनको डर है कि कहीं ये नहीं निभा पाए, नहीं कर पाए, आपकी एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं हो पाए। भले आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कम है, बहुत छोटी सी है, पर उसको भी पूरा करते समय इनको डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो बेसिकली एक डर इनके मन में बहुत है, जिस वजह से ये कुछ कर भी नहीं रहे, यानी कि किसी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच सब कुछ रहे हैं, सोच इतना ना रहे हैं, पर उसको सोच ही रहे हैं, उसको एक्शंस में नहीं ला रहे। यानी कि सीक्रेटली आपको देखना, आपके बारे में चीजों को नोटिस करना, बस आपके थॉट्स आना, ये दिख रहा है, पर उसके लिए कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है ना। उसके लिए कुछ एक्शन भी तो लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ करेंगे नहीं ऐसे ही चल जाएगा रिश्ता, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। उसके लिए इनको ऑब्वियस सी बात है, इच्छा है तो जैसे किसी का कोई ड्रीम है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहां पर ये मेहनत करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, पर करना चाहते हैं। देखो, ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। कब तक? आप अब देखना कि ये बहुत जल्दी खुद ही लौटेंगे, चाहे कुछ भी हो, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, खुद ही लौटने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, आपके लिए खुद ही आते हुए आपको दिखेंगे। आप खुद देखना, आप वेट करो और देखो ये कैसे आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं, ये आने वाले हैं। डेफिनेटली सेकंड चांस चाहिए इनको, और ये आपके पास ही आना पड़ेगा। ठीक है, माफी ये आप ही से मांगेंगे, क्योंकि अभी ये कितनी दूरियां बना लें, कितना दूर रह लें, कुछ भी सोचें, पर आने वाले समय में ना ये खुद ही महसूस करेंगे कि काश ये मुझसे गलती नहीं होती, काश मैं ये सब चीजें नहीं करता तो कितना अच्छा होता, या नहीं करती तो कितना अच्छा होता, काश मैंने उसको रुलाया नहीं होता, परेशान नहीं किया होता, काश मैंने उसके साथ गलत नहीं किया होता। तो ये सब ये खुद फील करेंगे। आने वाले समय में आप खुद देखोगे कि ये आपके लिए तरसेंगे, आपके लिए तड़पेंगे, और ये आपकी तरफ आने के लिए सब कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये तो डैम श्योर है। तो कुछ कार्ड्स भी मैं ले रही हूँ, ठीक है, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू भी और क्या एनर्जीज निकल के आती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। तो देखो, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पर है प्रोटेक्टेड। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे हर चीज से,
हर चीज से, यानी कि किसी नेगेटिविटी से, किसी की गलत इंटेंशन से, मे बी इनको पता है कि किसी की गलत इंटेंशंस आप दोनों को लेकर है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करके रखेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो आने वाले समय में, क्योंकि आपकी तरफ पैशन इनका बढ़ रहा है और वो बढ़ता चला जाएगा। आप दोनों के बीच में इवन मुझे ऐसा दिख रहा है एक दूसरे को लेकर पैशन बढ़ते हुए, इंटेंसिटी बढ़ते हुए, डिजायर बढ़ते हुए। तो कहीं ना कहीं ये आपको चाहेंगे, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका टच, आपका माइंड, आप चाहिए ना, आप किसी के ना हो, आप इनके रहो, ठीक है। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, हाई पैशनेट होते हुए ऐसा फील होगा कि आप इनके दिल की रानी हो, आप इनके दिल के राजा हो। कहीं ना कहीं यस, इनको ऐसा फील होगा जो भी इनसे हुआ है, डेफिनेटली रिग्रेट हुआ है, जिस रिग्रेट करेंगे, कर भी रहे हैं, इवन अभी भी कर रहे हैं जिस तरीके से, पर जैसे ये आ नहीं रहे हैं या फिर आपसे दूरियां बना रहे हैं, पर इनको रियलाइज होगा कि और दूर नहीं रहना है और दूरियां नहीं बनानी है। जो भी इन्होंने गलतियां की है, असेम्ड फील कर रहे हैं या करेंगे, इनको एम्बैरेस्ड फील होगा, इनको ऐसा फील होने वाला है ना कि कहीं ना कहीं आपको रोता हुआ छोड़कर इन्होंने सही नहीं किया, गलत किया है। तो ये बट इनको अब क्या है कि समय के साथ यस, आपके लिए क्रेविंग बढ़ते हुए, समय के साथ ये आपकी तरफ लौटते हुए और आपको सच्चा प्यार देते हुए, रियल लव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ पूरी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। अभी जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं या फिर डिस्टेंस जो भी क्रिएट हुआ है, तो बेसिकली ये अपने अंदर काम कर रहे हैं। इस दूरी में ये खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर खुद को बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खुद के अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको सच्चा प्यार दे सकें, आपका विश्वास जीत सके। अनकंडीशनल लव इनको देना है आपको और आपसे लेना है। तो बेसिकली इनको रियलाइज हो चुका है कि आपका प्यार रियल रहा है, रियल था, है और रहेगा। तो यस, आपके लिए एफर्ट्स डालते हुए आने वाले समय में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ कर जाएंगे, कुछ भी कर गुजर जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में। वो प्यार, इमोशंस जो आप डिजर्व करते हो, जो आप पहले से चाहते हो, आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर स्टार रूट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर स्टार रूट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।